हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुबोध शर्मा। लाया हूं आपके लिए क्लास 12 के एनपीओ चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके क्लास 12 के लिए नहीं बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी सीए वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो जनरली क्या शो करता है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉर्मल बेसिस पर अगर हम देखें तो डेबिट बैलेंस शो करता है जो कि कैश का ही बैलेंस होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाया जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और इसीलिए इसमें केवल रिवेन्यू नेचर ओनली ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या दिखाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम होता है तो डेफिशिएंसी शो करता है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा और डेबिट साइड कम होता है तो ये सरप्लस शो करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, मतलब ट्रेडिंग बिजनेस में बात करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, जबकि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है जो कि सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस निकल कर आता है वो सरप्लस या डेफिशिएंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। जब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन किसी स्पेशल पर्पस से मिलती है तो उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज। जब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसी सब्सक्रिप्शन या डोनेशन या कोई भी ऐसी इनकम रिसीव होती है जो स्पेशल पर्पस से मिलती है तो वो कैपिटल टाइप की रिसीप्ट मानी जाती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कैपिटल रिसीप्ट लायबिलिटी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय अ क्लब शुड बी ट्रीटेड एज। जब भी कोई भी क्लब में जो ग्रास होती है उसको सेल किया जाता है तो ग्रास को सेल करना एक ऐसी इनकम है जो कि जनरल नेचर की होती है, रिक्योरिंग नेचर की होती है, बार बार होती रहती है, तो इसे रिवेन्यू टाइप की रिसीप्ट्स माना जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इफ देयर इज अ मैच फंड देन मैच फंड एक्सपेंस एंड इनकम आर ट्रांसफर्ड टू। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब भी कोई भी स्पेशल टाइप का फंड दिया होता है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम का ट्रीटमेंट उसी फंड के अंदर में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैच फंड दिया गया है तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस और इनकम है इनका ट्रीटमेंट लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के किया जाएगा, जो कि इसी में मैच फंड में सारे के सारे इनकम्स को जोड़ दिया जाएगा जो इससे रिलेटेड हैं, और इससे रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंस को इसी में से माइनस करके शो किया जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर इज। अब जो सब्सक्रिप्शन हमें नेक्स्ट ईयर के लिए करंट ईयर में एडवांस मिल जाता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹40,000। जो करंट ईयर में हमें अमाउंट मिला है वो 40,000 का है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वाज ₹1,500। चूंकि ये प्रीवियस ईयर के एंड में था, मतलब करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है, तो इसलिए इसको माइनस कर दिया जाएगा। इसके बाद बताया गया है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर वाज ₹2,000। ये करंट ईयर से रिलेटेड है इसलिए इसको ऐड कर लिया जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर वाज ₹800। हम जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं, नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के अमाउंट को माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से इसमें 40,000 में 1,500 माइनस कर दिया जाएगा, 2,000 ऐड कर दिया जाएगा और 800 को भी माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। इस तरीके से जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 39,700 जो कि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹60,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर वाज ₹3,000। चूंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है
इसलिए इसको माइनस कर दिया जाएगा। एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वॉज ₹2000। जो लास्ट ईयर में हमें प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था वो करंट ईयर से रिलेटेड होने की वजह से इसको ऐड कर लिया जाएगा। इसके बाद बताया गया है सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ करंट ईयर वॉज ₹5400, जो करंट ईयर से रिलेटेड है इसीलिए इसको भी ऐड कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 60,000 में 3000 माइनस करना है, जबकि 2000 और 5400 दोनों को ऐड करना है और इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 64,400, जो कि करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड वॉज ₹32,800 ड्यूरिंग द ईयर। डोनेशन रिसीव्ड टुवर्ड दिस फंड अमाउंटेड टू ₹15,400। अमाउंट स्पेंट ऑन प्राइज was ₹12,300 and interest received on prize fund investment was ₹4,000. The closing balance of prize fund will be, अगर कोई भी स्पेसिफिक टाइप का फंड होता है तो उससे रिलेटेड जितने भी इनकम या एक्सपेंडिचर होते हैं उनका ट्रीटमेंट उसी फर्म जो फंड दिया होता है उसमें ऐड करके ही किया जाता है और लेस करके किया जाता है। तो प्राइज फंड में जो इससे रिलेटेड डोनेशन मिली है उसको ऐड कर लिया जाएगा। इट मीन्स 32,800 में से 15,400 को ऐड कर लिया जाएगा और इसके बाद जितने का इसमें से स्पोर्ट प्राइस दिए गए हैं उन प्राइजेस को माइनस कर दिया जाएगा, मतलब 12,300 माइनस कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला है वो भी इसी फंड से रिलेटेड है, तो इसीलिए 4,000 को भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा। इन सब का हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका निकल कर आएगा जो वो आ जाएगा 39,900, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करंट ईयर वॉज ₹80,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड वॉज ₹4,000। चूंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर के लिए है इसलिए इसको इसमें ऐड कर लिया जाएगा। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर पर्टेनिंग टू करंट ईयर वॉज ₹3,200। जो लास्ट ईयर में एडवांस में पे की गई थी जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है इसीलिए इसको भी ऐड कर लिया जाएगा। इसके बाद बताया गया है पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर 5,000। जो करंट ईयर में एडवांस पेड किया गया वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होने की वजह से इसको माइनस कर दिया जाएगा। इस तरीके से अगर हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निकल कर आएगा 82,200। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।